डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि यूनिट फर्स्ट का पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस विषय में। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अर्थात प्रतिकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव। जिस प्रकार अनुकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव होते हैं, उसी तरह प्रतिकूल व्यापार संतुलन के भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का अर्थ होता है जब किसी देश के कुल निर्यातों के मूल्य कुल आयातों के मूल्य से कम होते हैं, अर्थात आयात अधिक है और निर्यात कम है, तो उसके प्रभाव बिल्कुल जो अनुकूल व्यापार संतुलन के होते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होंगे। जिसमें पहला पॉइंट है डिक्रीज इन फॉरेक्स। अनुकूल व्यापार संतुलन में हमने पढ़ा था इंक्रीज इन फॉरेक्स, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि, लेकिन प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण विदेशी विनिमय कोषों में कमी होती है। कमी होने का सीधा सा कारण यह है कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण आयात अधिक होते हैं और निर्यात कम होते हैं। आयातों के अधिक होने के कारण विदेशी विनिमय कोषों में भुगतान ज़्यादा होते हैं और प्राप्ति कम होती है। इसके कारण जो विदेशी मुद्रा के भंडार है वह कम होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का प्रतिकूल होना। विनिमय दर को हमने डिस्कस किया था कि ये वह दर होती है जिस दर पर दो देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान होता है, और ये प्रतिकूल होने का अर्थ है कि अगर किसी देश की मुद्रा की मांग कम है और पूर्ति अधिक है तो उस देश की विनिमय दर प्रतिकूल होगी। जब व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है तो उस देश की मुद्रा की विनिमय दर भी प्रतिकूल हो जाती है, विपक्ष में हो जाती है, क्योंकि आयात अधिक होने के कारण देश की मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि आयातों का भुगतान हम करेंगे विदेशी मुद्रा के रूप में तो पूर्ति बढ़ रही है, और निर्यात में कमी होने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम होने और मांग बढ़ने से, विदेशी मुद्रा की पूर्ति तो कम हो रही है, मांग बढ़ रही है आयातों के रूप में, तो उसके कारण विनिमय दर विपक्ष में रहती है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के असाम्य की संभावना। हमें ये पता है कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अभिन्न अंग होता है, और अगर व्यापार संतुलन प्रतिकूल है तो उसके कारण भुगतान संतुलन में भी प्रतिकूलता या असाम्यता की संभावना रहती है, क्योंकि प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण विदेशी मुद्रा के कोषों में कमी होती है, विदेशी विनिमय दर विपक्ष में होने लगती है, और इन सब के कारण भुगतान संतुलन के विपक्ष में होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी बिकम्स वीक, अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना। जहां अनुकूल व्यापार संतुलन से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वहीं प्रतिकूल व्यापार संतुलन से अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, क्योंकि व्यापार संतुलन जब प्रतिकूल होता है तो उस स्थिति में आयात अधिक होने के कारण विदेशी विनिमय के कोषों में कमी होने लगती है, साथ ही साथ विदेशी विनिमय दर विपक्ष में होने लगती है। इसके कारण जो ऋण भार है वह बढ़ने लगता है, और विनियोगों में जो विदेशी विनियोग है उसमें कमी होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसके कारण ये सब बातें जो हैं अर्थव्यवस्था को संकट में धकेल देती है और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगती है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विकास में भी बाधा आती है। क्यों बाधा आती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमें पूंजीगत सामान, मशीन, संयंत्र आदि की आवश्यकता होती है आयात करने के लिए, और इसके लिए हमें चाहिए विदेशी मुद्रा के भंडार। लेकिन प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी होने से हम अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो आवश्यक पूंजीगत सामान है उनका आयात नहीं कर पाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। ये सभी बातें अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बना देते हैं। नाउ फॉल इन प्रेस्टीज ऑफ कंट्री, देश के प्रतिष्ठा में कमी।
प्रतिकूल व्यापार संतुलन जो होता है वह कमज़ोर अर्थव्यवस्था का सूचक होता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय साख संस्थाएं देश की आर्थिक स्थिति का नीचा मूल्यांकन करती है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वह उसको लोअर रेटिंग देती है, जिससे देश की विदेशों में आर्थिक प्रतिष्ठा गिरती है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होता है। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया है कि जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति से हमें बचना चाहिए और उसके लिए हमें व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। तो आगे आने वाले लेक्चर में प्रतिकूल व्यापार संतुलन जो है उसको सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।